हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औसत यानी कि एवरेज। इसके बारे में हम पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। और अगर आप नवोदय और बनारस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। औसत यानी कि एवरेज। औसत वह राशि है जो राशियों के कुल योग में राशि कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका सूत्र तैयार हो गया और इसे माध्यान्ह भी कहते हैं। जैसे कि औसत यानी कि यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट में बोला आपको वही बन जाएगा। औसत यानी कि राशियों का योगफल बट्टे राशियों की संख्या, तो आपका क्या निकल जाता है? औसत। तो हमारा क्या निकल जाता है? औसत। अब औसत हमें जब निकालना आ जाएगा तो हम क्या क्या निकाल लेंगे? राशियों का योगफल निकाल सकते हैं, राशियों की संख्या यानी कि ये दोनों निकालना होगा हमें। तो राशियों का योगफल भी निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे राशियों का योगफल? तो राशियों का योगफल जैसा कि हम अलजेब्रा में मानते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है और यहाँ पे नंबर नहीं एक्स, तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? राशियों की संख्या को इधर भेज देंगे तो नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। उसी तरह से राशियों की संख्या का भी निकाल लेंगे। तो हम लोग को कुछ इस पर याद करने को कर लेते हैं, पर जब आपको ना याद हो तो कोई टेंशन नहीं, हमें सिर्फ ये वाला याद कर लेना है, बाकी ये दोनों तो खुद ही याद हो जाएगा। तो औसत कैसे निकालना है? अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं, उस नंबर्स का जो ऐड होता है ना, इस नंबर का जो ऐड होगा ना, ये ऐड हमारा चला जाएगा ऊपर। और ये कितनी संख्या है? 4। अब जो यहाँ पे आएगा वो होगा आपका औसत। ठीक, क्या जो यहाँ पे आएगा वो हमारा हो जाएगा औसत। तो देखिए इस तरह से एक लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत। लगातार ऐसा क्वेश्चंस आप बहुत देखते हैं। तो इस तरह पे आप अगर पहले प्राकृतिक n तक यानी कि कुछ नंबर दे दिया गया n, मतलब यहाँ पे सूत्र में मैं आपको बता रही हूँ पहले, तो आप कैसे निकालोगे? तो लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का औसत, तो n तक के निकालना है तो कितना बोल रहा है उतना ऐड करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और एग्ज़ाम टाइम में उतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। तो इसके लिए फार्मूला है, बहुत इजी है, n+1/2। अगर जितना नंबर तक निकालना होगा, यानी कि यहाँ देखिए जैसे कि 25 तक के एक क्वेश्चन दिए, लगातार 25 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? 25 तक के प्राकृतिक संख्या, अब 25 तक के पूरे आप ऐड करने जाओगे, इतना टाइम तो नहीं रहता। इसी के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूला का यूज करके कुछ इस तरह से बनाएंगे। औसत बराबर यहाँ पे बोला n+1 यानी कि जो नंबर दिया हुआ यानी कि 25 + 1/2 यानी कि 13 आएगा हमारा। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के प्रिपरेशन करने में। अब दूसरा देखिए, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्या निकाल के फिर ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए फार्मूला हमारा दिया गया है n/2। तो हमारा क्वेश्चन है लगातार 25 तक के पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? यहाँ पे बहुत इस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं, तो मैंने आपको बेस टाइप का एक लेकर समझाया है। तो ये औसत यानी कि यहाँ पे हमारा फार्मूला यूज कर रहे हैं n/2। तो यहाँ भी 25 तक के पूर्ण संख्या को निकालना है, तो 25 ऊपर रखेंगे और 2 नीचे, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा औसत। एक बात करके याद रखिएगा, उसका एडिशन ऊपर रहता है और वो कितना नंबर है वो नीचे रहता है। औसत का ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये वाला जो फार्मूला है आप अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, तो आपको बनाने में इजी होगी। अब तीसरी फार्मूला जो आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है वो है लगातार n तक की विषम संख्या का औसत। अगर आपको निकालना हो तो आप किस तरह से निकालिएगा, क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। 25 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 25 तक की विषम संख्या का औसत क्या होगा? कैसे निकालिएगा? यहाँ पे हमारा फार्मूला दिया हुआ है n+1
बाई 2। इसी तरह से हम लोग निकालें, यानी कि क्वेश्चन हमारा है 25, तो 25 + 1 / 2 = 13। हमारा आंसर आ जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे औसत हमारा होगा 25 तक के विषम संख्या का औसत होगा हमारा 30। ओके, अब हम लोग चौथा देखते हैं। लगातार n तक की सम संख्या का औसत निकालना हो तो आप किस फार्मूला का यूज करिएगा? n + 1 / 2। इस फार्मूला का यूज करके आप कितना भी सम संख्या हो, 100 दिया हो, 50 तक का निकालना हो, कितना भी निकालना हो, आप इस फार्मूला से ईजियर तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिए, लगातार 20 तक के सम संख्या का औसत इनमें से क्या है? ठीक, तो n बराबर हमारा यहाँ पे हर जगह n बराबर जो संख्या दिया जाता है वही रहता है। जैसा कि यहाँ पे n बराबर हमारा 20 हो गया और औसत क्या हो गया? या इस फार्मूले का यूज करके हम औसत निकाल लेंगे, यानी कि 20 + 2 / 2 = 11, यानी कि हमारा 11 हो गया आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है लगातार n विषम संख्या का औसत। यह आपको फार्मूला दिया, ये सबसे इजी फार्मूला है। विषम संख्या अगर आपको बोले कहीं भी इसका औसत निकालना, तो जितना विषम संख्या दिया हुआ है वही उसका आंसर होता है। जैसा कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ था n, यानी कि वो खुद नंबर, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लगातार 25 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो n बराबर 25, यानी कि यहाँ पे n बराबर 25। अब आप विषम संख्या करके फिर उसका ऐड दे के ऐसे करते बहुत टाइम लगता है। ये 1 सेकेंड में आंसर दे दिया ना। अब ये हमारा छठा है, क्या है? इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। लगातार n सम संख्या का औसत निकालना हो, सम संख्या का औसत, ये सब बात याद रखिए कि सम संख्या बोल रहा है, लगातार संख्या बोल रहा है कि बोल रहा है क्या, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहेगा और फॉर्मूला याद रहता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। और ये सब याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि नवोदय की एग्ज़ाम और बनारस यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, इसी के लिए। तो 25 सम संख्या का औसत आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला दिया हुआ है n + 1, 25 + 1 यानी कि 26। इसका आंसर हो गया हमारा 26। अब 7, अगर किसी संख्या की श्रेणी का अंतर समान हो तो औसत कैसे निकलेगा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या / 2। यहाँ पे देख लीजिए, श्रेणी का अंतर समान हो, तो बोल रहा ना श्रेणी का अंतर समान, यानी कि जैसा कि यही आप पर देख लीजिए, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 2, 5, 8, 11, 13 का औसत क्या होगा? तो ये 2 के बाद 5 कितने संख्या के बाद आया? तीसरे में आया हमारा, तीसरे में, यानी कि 2 छोड़कर तीसरा खुद है। तो ऐसे ही सब में अंतर है, समान अंतर है। जो अंतर यहाँ है वही अंतर इस दोनों के बीच में होनी चाहिए, वही अंतर इस दोनों के बीच में, और वही अंतर इस दोनों के बीच में। ऐसा अंतर इस वाले टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो आपको क्या करना रहेगा? इस फार्मूले का यूज करना होगा। ये फार्मूला क्या कह रहा है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या हमारा 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे दूसरी संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अंतिम संख्या होना चाहिए, और यहाँ पे 13। 2 + 13 / 2 बराबर 7.5 आंसर, यानी कि इतना संख्या का औसत होगा इतना को ऐड करने जाते हैं 2 मिनट में निकाल दिए। कितना ईजी रहा। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको आपकी गलतियों को अच्छी तरह से बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और नवोदय और बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।